तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। चलिए धीरे से दोनों हाथों को अच्छे से दर्शन करना है। सर्वप्रथम आंखों को चेहरे पे लगा करके ऐसे फ्रेशनेस का भाव ऐसे चलिएगा। अपने कानों को थोड़ा खींचते हैं जिससे ऊपर से नीचे पूरे पॉइंट एक एक पॉइंट को खींचना है। कान को खींचने से मस्तिष्क संबंधी जो समस्याएं हैं वो ठीक होती है। मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि तो सबके पास भगवान ने 100% दे करके भेजा, लेकिन हम उसका उपयोग कितना कर पाते हैं, यूटिलाइज कितना कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम व्यर्थ की चिंताओं में ना रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हम अपने बुद्धि का अधिक से अधिक उपयोग अच्छे कर्मों में कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा टैपिंग करना है, हल्का हल्का ऐसे। फेस योगा, चेहरे पे खिंचाव तनाव नहीं होगा, ऐसे ऐसे करने से। ऐसे 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 थोड़े आंखों के चारे गोलाई पे। चिंता तनाव करने से सारी चीजें फिर नष्ट होने लग जाती हैं, बर्बाद होना चालू हो जाती हैं। बाकी चेहरे के प्रभाव को भी हल्का 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 टेपिंग करें। फेस योगा आजकल कहते हैं इसको। दबाव खिंचाव तनाव जरूरी सभी जगह पर। तनाव हल्का जरूरी है जिससे काम का ध्यान काम के प्रति लगाव रहे। अत्यधिक तनाव ठीक नहीं होता। ऐसे यहां से ऐसे खींचें, झुर्रियां कभी नहीं पड़ेंगे। ऐसे करें तो हम बचे रहेंगे, चेहरे का भाव ठीक रहेगा। और इस पॉइंट को ऐसे खींचने से नासाग्र से सर्दी आदि जो रहता है वो ठीक हो जाता है, पॉलिश आदि रहता है तो ठीक हो जाता है। चलिए दोनों पैर में फोल्ड करके पैर ऊपर नीचे करना है। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरे पैर को भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। लेग से करके पैरों को खींचना है आगे पीछे, ऐसे तानिएगा। और मन में प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए। कोई है भाई जो राम रचि राखा, ऊपर दर्द बढ़ावे शाखा। हम कोई घटना घटने के बाद होती है ऐसा हो गया, ऐसे होना था, ऐसे। कोई है भाई जो राम रचि, जो भगवान ने रच दिया है, राम जी ने, वही होगा। और हम बोल करके सिर्फ अपना समय जाया बस करते हैं। दोनों हाथ सीधे, श्वासों के साथ किया गया अभ्यास। जब भी योगाभ्यास करें, तन को मन को एक साथ एक लय करके रख करके करें। हाथों को ऐसे इस प्रकार योगाभ्यास में फायदा पाना है तो जब भी हम प्राणायाम कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, तो उस समय ये सोचें कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है और मेरे शरीर की बीमारियां जा रही। मन और तन जब तक एक साथ योग में काम नहीं करेगा, तब तक आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। आप तो कर रहे हैं नो मिलो मैसे, और सोच कुछ और रहे हैं, देख कुछ और है, तो ऐसे नहीं। सीधे बैठ करके ध्यान पूर्वक शुद्ध ऑक्सीजन का इंटेक मेरे भीतर हो रहा है, वो मेरे को पुष्ट कर रहा है, मेरे को ताकत दे रहा है। जब श्वास छोड़ेंगे तो ये भाव करना है कि मेरे भीतर की सारी बीमारी। ऐसे हमें योगाभ्यास करेंगे रोज, तभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर हम योग को बदनाम करेंगे कि हमने योग किया और हमें फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे हमें पूरे मनोयोग के साथ चित्त और मन को एक साथ एक लय में रख करके योगाभ्यास करना है। चलिए गर्दन आगे पीछे कर लेते हैं, दाएं बाएं कर लेते हैं। अब देख करके जैसे जैसे गर्मी का दिन लगेगा, ज्यादा जब गर्मी बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ेगी, तो हमें देख करके जो शरीर के नियम है, ऋतुचर्या के नियम, उनको पालन करते हुए हमें योगाभ्यास करना है। चंद्रकांत ब्याज नहीं जुड़े हैं क्या हो? हम सभी तब तक वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, शस्कासन आदि का अभ्यास करें। पहले वज्रासन में कुछ देर बैठ जाइए, मन और चित्त को शांत सामान्य करिए। मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे आगे झुक करके, आगे रोक करके रखते हैं थोड़ी देर, कम से कम 30 सेकंड। 30 की गिनती आराम आराम से, 1 2, एक एक श्वासों पे कपाल भाती करते हुए। यथासंभव कम से कम है 30 सेकंड, उतना तो झुकना पड़ेगा। तभी आपके पाचन तंत्र, पेन क्रियाज को यह ठीक कर पाएगा। पेट की गैस, कोलेस्ट्रॉल आदि को ठीक कर पाएगा। तो समय के साथ आपको करना जरूरी है।
ये पहला अभ्यास है, ऐसे करके करते हैं इस जगह। और ऐसे भी करते हैं, बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ रख करके ऐसे आगे झुक जाते हैं, गर्दन ऊपर की ओर रहेगा। ऐसे शांति का, रिलैक्सेशन का भाव आपके भीतर हो, ऐसे भाव रखना चाहिए। तो इस पद्धति से भी दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ रख करके भी हम जो है ये हमारा प्राणायाम, ये आसन जो है हम कर सकते हैं। फिर दाया उसके ऊपर बायां रख करके फिर आगे झुकते हैं। यथासंभव जितना समय तक हो सके हमको झुकना है आगे, ऐसे छाती आगे की ओर झुकी हुई, कोशिश करें घुटने से लगे, गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई, और जो पेट की धड़कन हो रही है उन धड़कनों को महसूस करना है। ऐसे 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 यथासंभव। ये तो हुआ पेट संबंधी, पाचन संबंधी, पेनक्रियास संबंधी, डायबिटीज संबंधी। अब मस्तिष्क संबंधी, इसी में क्रोध आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके लिए सशक आसन, सशक मतलब होता है खरगोश, खरगोश की भांति करना है। तो वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए माथा जमीन पे, दोनों हाथ सीधे जमीन पर रुके रहना है 1-2 मिनट तक। मस्तिष्क शांत होगा, क्रोध गुस्सा दूर होगा। समर्पण भाव के साथ अपने गर्दन को आगे झुकाव करके झुके रहे आगे की ओर। आपकी गुस्सा दूर होगा, क्रोध दूर होगा, चिंता तनाव दूर होगा, इस प्रकार आगे बढ़ने से। शीतल मंद हवा बहती का अनुभव करें। क्रोध गुस्सा को शांत करेगा, मन को शांत करके रखेगा। धीरे से ऊपर। अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाले अभ्यास भी हमको करने हैं। चलिए, जितना हो सकता है करके दिख रही है। एलाइनमेंट ठीक रखें, मन को हमेशा अच्छा सोच रखें। सोचना ही तो है, सोच तो आने रहती है, सोच को तो हम रोक नहीं सकते, सोच तो आना ही है। सोच विचार जो है आना ही है हमारे भीतर। दिन भर में कहते हैं 50 से 60,000, 60-70,000 सोच हमारे भीतर आ जाती है। तो हमको यही काम करना है, सोचना ही तो अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, तो अच्छा सोचते अच्छा सोचते अच्छा सोचते अच्छा ही घटित होने लगता है हमारे साथ। हम बुरा सोचते हैं, बुरा सोचते मेरे साथ ये हो रहा है, मैं तो ये हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो फिर हमारी जो ऊर्जा निकल के ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड हमें वैसे बना देती है। तो हमें सोचना अच्छा है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ,
मैं आत्मस्थ हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे सारे कार्यों को करने के लिए भगवान मेरे पास हैं। ऐसे जब हम सोच रखेंगे तो भगवान हमें साथ जरूर देंगे और उनकी कृपा का कोई जवाब नहीं, क्योंकि भगवान जैसा। अब दोनों पसंद करते हैं, जो वज्रासन बैठे थे एक तरह से एड़ी पर ऐसे रख करके ऐसे, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। घिरा भटकता गिरिरावर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, लेकिन पास मेरे तू हरदम, मैं तुझको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करते रहना है, गीता सिखाती है, और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हम फल की इच्छा लेकर के कार्य करते हैं तो वही फल का इच्छा हमें दुख देता है। दुख से बचना है तो गीता यही सिखाती, कर्म करते रहो, छोड़ दो यार, कर्म करो, जो भी फल आएगा उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना, तब व्यक्ति दुखी नहीं होगा, तब व्यक्ति को मानसिक क्लेश नहीं होंगे। हम रिजल्ट को लेकर के चलते हैं, छोड़ दीजिए ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, कर्म हमारे हाथ में नहीं, तो इसका भाव रखना। हम करेंगे वक्रासन, दोनों पैर दंडासन में से रखते हैं, बायां पैर मोड़ लीजिए, ऐसे पूरा घुटने मोड़े, बायां पैर सीधे है। अब उसका विपरीत वाला हाथ ऐसे क्रॉस करके जमीन पे रखना है, वैसे घूम जाना है, पीछे जितना हो सकता है घूम करके रोक करके रखना है। तो ये पेट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, पेट संबंधी सारी समस्याओं के लिए। रोक करके रखना है। वक्रासन बहुत ही अच्छा है पेट संबंधी समस्याओं के लिए, कब्ज संबंधी समस्याओं के लिए, आंतों के संबंधी समस्याओं के लिए ऐसे ही है। वक्रासन कहते हैं, वक्र मतलब टेढ़ा। अष्टावक्र जी हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छे विद्वान, 8 जगह से टेढ़े थे, टेढ़ा था उनका शरीर 8 जगह से, उनका सब हंसी उड़ाते थे, लेकिन बहुत ही विद्वान थे, उनके बारे में पढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ अध्ययन करिए, हमारे यहाँ इतने महापुरुष हुए, इतने ज्ञानी पुरुष हुए, एक एक को भी रोज पढ़ेंगे ना तो जीवन, एक एक के पूरी जीवनी को पढ़ेंगे तो पूरे जीवन कम पड़ जाएगा। चलिए ऐसे दूसरी तरफ से कर लेना। ऐसे जब किसी स्थिति में बैठते हैं तो कपालभाति में सांस में किया जा सकता। कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है, तो शोधन की क्रिया है। मैं कल बता रहा था शुद्धि क्रिया बहुत जरूरी है योग प्राणायाम के साथ।
उसे रुकना है। ठहराव ही जिंदगी, ठहराव से मन में विचार अच्छे आते हैं, विचार अच्छे आने से कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा। इसलिए विचारों की जो विचार ही है, विचार से व्यक्ति महान बनता है, विचार से व्यक्ति शैतान बनता है। तो सोचना ही है। तो आज विषय चंद्रकांत भैया का, चंद्रकांत भैया नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है? तो फोन लगा के देखते हैं, उनका विषय है। चलिए हम सीधे बैठ करके चंद्रकांत भैया कहाँ है तो नहीं पता चल रहा है। नहीं जुड़ पाए शायद। चलिए हम देखते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से श्वास छोड़ देना। सांस लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से श्वास छोड़ देना। सांस लेने का भाव और श्वास छोड़ने का भाव। श्वासों पे ध्यान। योग में संयम का बड़ा महत्व है। सांस लेना, सांस छोड़ना। अपने इंद्रियों को हमें समेट करके रखना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। संयमित आहार विहार रखें, संयमित दिनचर्या रखें, जिसको गीता में कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तब तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। लगातार 5 मिनट का अभ्यास हम करेंगे। वायु मुद्रा में बैठते हैं और धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जिसका आहार विहार, कर्म, निद्रा और जागरण की समय नियमित संयमित है, उसी का योग दुखों का नाश करता है, उसी का योग घटित होता है। तो आहार विहार संयमित रखना है, आप सभी जानते हैं। कर्म अपने अच्छे रखने हैं,
सही समय में सोना है, सही समय में जगना है, सही समय में हर कार्य करना है। समय में किया गया कार्य ही हमें सफलता प्रदान करती। कपालभाति, एक एक सांस, एक एक सेकंड। पूरे भाव के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रयत्नशील व्यक्ति मतलब प्रयत्न करने वाला, यत्न करने वाला, किसी चीज के लिए लगे रहने वाला विवेकी व्यक्ति का मन चंचल इंद्रियां बलपूर्वक खींच लेती, इसलिए संयम आवश्यक है। कोई संयमित व्यक्ति है, संयमित रहना जरूरी है। इंद्रियां हमें इधर उधर भटकाएंगी, इधर उधर की प्रपंचों में हमें डाल करके रखेगी, तो हमें अपने मन को संभाल करके रखना, अपने कार्य पे ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कार्य के द्वारा किसी का अहित ना हो। धीरे धीरे एक एक श्वासों के साथ कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। नियम पूर्वक समय के साथ आप कार्य करेंगे, तभी आपको आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रत्येक सांसों पे भाव और हर समय अपने प्रभु से यही आग्रह और आश्रय करना है कि हे प्रभु, मुझे किसी प्रकार की बुरे संगत से बचाना, यही भाव हमेशा रखना। मेरा मन चित्त मेरे साथ रहे, मेरी क्रियाएं मैं अच्छे से कर सकूं। प्रत्येक श्वासों पे उस हरि का ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन हमें भजन अभ्यास करना चाहिए। 1 मिनट का अभ्यास और बचा है हमारे कपालभाति का, तो हमें कपालभाति प्राणायाम निरंतरता से करना है। ध्यान पूर्वक कपालभाति प्राणायाम पूरे भाव और सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन के साथ हमें करना है। अच्छे कर्मों को रोज करना है। अपने सिस्टम को ठीक रखना है, सब सिस्टम को पहले, सबसे पहले अपने पूरे शरीर के एक एक सिस्टम को ठीक रखना जरूरी है। आंख अच्छे देखें, इसका काम करना है, और आंख के सिस्टम को ठीक करने के लिए काम करना है। आंख से हम देखते हैं कपालभाति प्राणायाम का समय पूर्ण हुआ। अब पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे शरीर के तंत्र को ठीक करता है, मन को मस्तिष्क को ठीक करता है, तो आराम आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास पूरी लगन के साथ करना है।
मेरुदंड कहते हैं बैकबोन को, इसको रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। आराम आराम से दो बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे का ही काम होता है इन लोग विलोम प्राणायाम में। तो इस प्रकार से हमें आराम आराम से अनुलोम विलोम प्राणायाम का भाव लेकर के अब अपने प्रभु के चिंतन के साथ मनन के साथ हमें लग जाना है। बिना सब्सक्रिप्शन लिए 5 मिनट प्रभाव आंखें बंद करके करेंगे। सीता 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 हमारे ब्रज का एक बड़ा बाईं से श्वास लेना, रोकना, दाहिने से बड़े भाव से प्रेम से दाहिने से लेना, बाएं से धीरे धीरे आराम। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे जय 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 जय केशव जी कल्याण केशव जी कल्याण एक नाते का भी एक ना रोक कर दूसरे रोकना। पूरे भाव के साथ लगन के साथ
फिर जाओ तो समय लगन के साथ और कितना पूरी लगन के समय आराम आराम से आराम आराम से